गुनगुन और अर्जुन गांव के सबसे शरारती बच्चों में गिने जाते थे। हर दिन कुछ नया करने की जिद, हर जगह कुछ नया खोजने की चाह। लेकिन इस बार उन्होंने जो करने की ठानी, वह सिर्फ एक खेल नहीं था, वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच बनने वाला था। गांव के बुजुर्ग अक्सर जंगल के उस रहस्यमयी दरवाजे की कहानियां सुनाते थे, जिसे किसी ने कभी पार नहीं किया था। कहा जाता था कि जो भी उसके अंदर गया, कभी वापस नहीं आया। अर्जुन को यह सब बस एक पुरानी दादी नानी की कहानी लगती थी, लेकिन गुनगुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे विश्वास था कि कुछ तो छुपा है, कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं देखा। और यही सोचकर उन्होंने उस दरवाजे को खोजने का फैसला किया। घने जंगल में चलते हुए दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। रास्ते में पक्षियों की अजीब आवाजें, सूखी पत्तियों की सरसराहट और ठंडी हवा उनके रोमांच को और बढ़ा रही थी। अचानक पेड़ों के झुरमुट के बीच से वह दरवाजा दिखा, पुराना, विशाल और रहस्यमयी चिन्हों से भरा हुआ। उनके करीब जाते ही हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन का दिल बैठने लगा, लेकिन गुनगुन ने झिझकते हुए दरवाजे को छू लिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक दरवाजे के पीछे से एक तेज रोशनी फूटी और दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना सोचे समझे उस रोशनी के पार कदम बढ़ा दिया। जो नजारा उनके सामने था, उसने उनकी सांसें रोक दी। ये दुनिया कुछ अलग थी। आसमान बैंगनी, पेड़ सुनहरे और जमीन पर बहती नदियां हल्की रोशनी छोड़ रही थी। हवा में छोटे छोटे पारदर्शी जीव तैर रहे थे, जो हल्की झंकार की आवाज निकालते थे। ये जादुई दुनिया किसी सपने से कम नहीं थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक सफेद फर वाला विशाल भालू उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें नीली और गहरी थी, मानो वह सब कुछ देख सकती हो। भालू ने कहा, तुमने जो दरवाजा पार किया है वह सिर्फ आने का रास्ता है, लेकिन जाने का रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। अगर सूरज डूबने से पहले तुम वापस नहीं गए, तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। गुनगुन और अर्जुन का दिल धड़क उठा। वे जितना जल्दी हो सके वापस जाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने एक और मुश्किल थी। दरवाजा गायब हो चुका था। अब उन्हें इस रहस्यमय दुनिया के बीचों बीच रास्ता खोजकर वापस अपने समय में लौटना था। अचानक उनके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके पंख पारदर्शी थे और उसकी आंखों में अनगिनत सितारों की चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो। अर्जुन और गुनगुन ने एक दूसरे की ओर देखा। जो जितना बांटता है उतना ही बढ़ता है, बताओ ये क्या है? परी ने पूछा। अर्जुन सोच में पड़ गया, लेकिन गुनगुन की आंखें चमक उठी। यह तो प्यार और जान है। परी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे एक चमकता हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। दोनों भागते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, जंगल में कुछ अजीब होने लगा। अचानक पेड़ हिलने लगे, हवा तेज हो गई और चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा घूमने लगी। लेकिन वे रुके नहीं। गुनगुन ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और दोनों ने उस दरवाजे के अंदर छलांग लगा दी। अगले ही पल वे वापस गांव में थे। लेकिन कुछ अजीब था। घर बदले हुए लग रहे थे, लोग अलग दिख रहे थे। जब उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, तो उनका जवाब सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे इसी साल आगे आ चुके थे। अब वे फंस चुके थे। कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था और उनके अपने दादा दादी भी अब इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन एक उम्मीद थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि एक और दरवाजा था, जो उन्हें सही समय में वापस ले जा सकता था। पर वह दरवाजा कहीं छिपा हुआ था और उसे खोलने के लिए उन्हें फिर से एक परीक्षा देनी होगी। गुनगुन और अर्जुन जंगल में लौटे उस आखिरी दरवाजे को खोजने के लिए। चलते चलते उन्हें दूर से उसकी हल्की झलक मिली, लेकिन उसके सामने एक और रहस्यमयी संरक्षक खड़ा था। एक योद्धा, जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो मुझे बताओ, वक्त को कौन हरा सकता है? अर्जुन घबरा गया, लेकिन गुनगुन मुस्कुराई। यादें वक्त को हरा सकती हैं, क्योंकि वे कभी नहीं मरती। योद्धा मुस्कुराया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। गुनगुन और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बिना कुछ सोचे उस दरवाजे के अंदर छलांग लगा दी। फिर वही तेज रोशनी, वही ऊर्जा, और अगले ही पल वे अपने गांव में थे। लेकिन इस बार सब कुछ वैसा ही था जैसा वे छोड़कर गए थे। अर्जुन ने हांफते हुए कहा, क्या यह सपना था? लेकिन तभी गुनगुन की जेब में कुछ चमका। एक परी का जादुई पंख। वह मुस्कुराई और आसमान की ओर देखा। कुछ रहस्य हमेशा के लिए छुपे नहीं रहते। वे उन्हीं को मिलते हैं जो खोजने की हिम्मत रखते हैं।